अच्छा जी, ट्राइबल चीफ के नाम से कोई हजरत आए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। जी। मेरा ये सवाल है कि मैं सोचता रहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मैं नहीं आना चाहता, मैं खुश नहीं हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता यहाँ पे। यानी मैं 30-40 साल रहूँगा या 50 साल रहूँगा या क्या पता कल ही मर जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब सोचें, मैं यानी क्यों आया हूँ यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही। भैया इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं है आपके लिए। और अगर आपको कोई ये कहता है ना कि उसके पास है, कोई कुरान कहता है, कोई बाइबल कहती है, कोई भगवत गीता, कोई वेद कहते हैं कि वो आपको बता सकते हैं कि वो क्यों आए हैं, तो वो नहीं बता सकते आप। अच्छा। किसी के पास भी जवाब नहीं है। जवाब आपको खुद तलाश करना है। अगर जिंदगी में आपको मकसद नहीं मिल रहा, वो मकसद आपने तलाश करना है। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। कुछ लोग मकसद ढूंढने के बारे में एंथुसियास्टिक ही नहीं होते, तो कैसे मिलेगा? नहीं मैं हूँ, पर मैं ढूँढता भी रहता हूँ, मुझे काफ़ी मकसद मिल जाते हैं करने को। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये टाइम इतना कम है मेरे पास, यानी मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये क्या है? अजीब है। ये या तो क्या दुनिया में वजह है? हर चीज ही कभी भी मर सकती है। आप बाथरूम में जाते हैं, कॉकरोच फिर रहा होता है, आप मार देते हैं, खत्म हो जाता है वो बेचारा। ठीक है। आपने कभी सोचा कि वो भी तो बेचारे को पूरी जिंदगी गुजारने का मौका चाहिए था ना? हाँ, लेकिन उसके पास तो सोच नहीं है ना, मेरे पास तो सोच है सारी चीज़ों करने नहीं की। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि उसके पास सोच नहीं है? जिंदगी तो है ना उसके पास। हाँ, उसके पास ज़िंदगी है, बिल्कुल। उसके पास ठीक है, तो ज़िंदगी सिंपल सी है। बात है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जानवर भी एक जैसे हिरन है, उसको शेर खा जाता है, उसका भी तो ज़िंदगी है, उसको क्यों खा जाता कोई? तो नहीं यानी तो जो आप ये क्यों क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेचर में इंसाफ है? नेचर में कोई इंसाफ नहीं है भाई। हाँ, देयर इज नो इंसाफ तो जस्टिस इन नेचर। तो क्रूअल है भाई। कल एक किसी ने ट्विटर पे फोटो डाली हुई थी, इसके अंदर एक शेरनी के मुंह में एक बंदरिया है, और उस बंदरिया के साथ एक छोटा सा बच्चा बंदरिया का चिपका हुआ है। बंदरिया मरी हुई है, बच्चा जिंदा है, और बच्चे ने उस बंदरिया को अभी भी पकड़ा हुआ है। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या है? वही ना। नेचर तो क्रूअल है। यही वजह है। लेकिन इसी वजह से हम एक इंसान दूसरे इंसान को भी मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? हमारे कई कहते हैं, मैंने प्रोफ़ेसर से पूछा था, वो कहते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम हैं ही ऐसे। लेकिन अगर आप देखें, आप किसी इंसान को मुसीबत में भी होता है तो हम चाहते हैं कि हम इसकी मदद करें, इसको परेशानी इसकी दूर करें। तो ये क्या है कि हमारी अंदर की नेचर है कि हम मारना चाहते हैं लोगों को, या फिर हम अ, लोगों से प्यार करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों से प्यार करना चाहते हैं। अगर नहीं। नहीं। एवोल्यूशन पढ़ी है आपने कभी? जी। एवोल्यूशन में आपके सारे सवालों के जवाब है ना। इंसान सर्वाइवल पे बात आए तो दूसरे को मार भी सकता है। अगर सर्वाइवल पे बात आए तो दूसरे के लिए जान भी दे सकता है। ठीक है, अपनों यानी को अगर बचाने के लिए दूसरे की जान भी ले सकता है। हाँ, बिल्कुल, यानी अगर मैं अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की जान ले सकता हूँ ना? हाँ, तो मगर प्रोएक्टिवली भी ले सकते हैं, किसी को मारने का भी इरादा कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा गलत नहीं होगा? भाई मोरालिटी, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है मोरालिटी का, ये अच्छा। इंसान की सोसाइटी का बाय प्रोडक्ट है। जब दो इंटेलिजेंट बीइंग्स एक दूसरे से राबता करते हैं, या एक दूसरे से रिलेशन है उनका, या एक दूसरे से इंटरेक्शन है उनका, तो मोरालिटी के प्रिंसिपल वहां से निकलते हैं। और इंसान इतना हाईली सोशल एनिमल है कि वो, उसका जो दिमाग है वो ट्यून ही किस सेंस में सोचने के लिए है? मॉरल पर्सपेक्टिव में सोचने के लिए। एवोल्यूशन ने दिमाग को ऐसे बनाया। ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। मगर अगर आप किसी शेर से जाके पूछेंगे कि क्या ये मॉरल है कि जी वो तो हिरन को खा जाए, हाँ। ठीक है, तो वो, उसको तो ये बात मॉरल नहीं लगेगी। वो एक सेइंग है इंग्लिश की कि अगर आप एक लोमड़ी को कहें कि वो मोरालिटी बनाए, तो वो कहेगी मुर्गियां चोरी करके खाना सही काम है, मॉरल बात है। हाँ। ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि हम क्योंकि मॉरल एनिमल हैं, तो हम अपनी मॉरलिटी मोरालिटी और मॉरलिटी हमारी है क्या है? मैं और आप दो होमोसेपियंस हैं,
और हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंसानों का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, कि एक ग्रुप में लोग रहते हैं तो उनका आपस में ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि ग्रुप का कोई बंदा एक सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरा दूसरी प्रोवाइड करता है, उस सर्विस के बदले में आप भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर ग्रुप्स जो है वो ग्रुप्स के साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो भी इसी मॉरल बिहेवियर की बेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो मोरालिटी का क्वेश्चन क्या है असल में? मोरालिटी असल में जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है डिफरेंट इंसानों के दरमियान, वो मोरालिटी है असल में। किसी भी सैड वक्त में वही मोरालिटी है, वही डिसाइड करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, वही डिसाइड करती है कि इंसान कैसे उसे एक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये सिंपल सी एक बात है। अगर आप ये समझेंगे, और इंसान ये बात अपनी मोरालिटी जो उसके दिमाग में एग्जिस्ट करती है उसको पूरी दुनिया पे अप्लाई करता है, कि एक बिल्ली का बच्चा है वो रोड के किनारे, उसकी मां मर गई, अब इसका कौन ध्यान रखेगा। ये इंसान की सोच है, क्योंकि इंसान ये समझता है कि हर इंसान के बच्चों की केयर करने के लिए उसके मां बाप होने चाहिए। और इंसान के अंदर अगर फर्ज करेंगे आपके खानदान में किसी बच्चे के मां और बाप दोनों मर जाते हैं, तो पूरा खानदान उन बच्चों के लिए कोशिश करता है उनको पालने की, चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, मामू हो, फुफियां हो, चाचे हो, वो उन्हें पालने की कोशिश करते हैं। क्यों पालने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये भी हमारी हंटर गैदरर मेंटालिटी है कि लोग जब हंटर गैदरर टाइम के अंदर जंगलों में रहते थे तो पूरी नेचर उनकी दुश्मन होती थी असल में उस टाइम, और इंसान उनके दोस्त होते थे। तो इंसान क्या करता था, मेरे कबीले में से अगर एक शख्स को शेर खा गया तो मेरे कबीले में एक फर्द कम हो गया जो मेरे साथ शिकार करता था, मिलके कबीले के लिए खाना लेके आता था, जो कि कहीं बेर तोड़ने चला गया या जंगली फल उतारने चला गया हमारे साथ, जो वॉच टाइम यानी जो कि चौकीदारी भी करता था कि रात को कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई और कबीला मुझ पे हमला ना कर दे। तो हर शख्स का सर्वाइवल कबीले के लोगों के लिए जरूरी था, ठीक है। और एवोल्यूशन इस बात को मजीद से मजीद से मजीद एनफोर्स करती गई कि हमारे अंदर एम्पैथी पैदा होती गई। और क्योंकि एम्पैथी का क्या मतलब है कि एक शख्स को छोटी छोटी बातों के ऊपर या बुरी चीज के ऊपर उसको बड़ा सदमा दिल को पहुंचता है, तो ये सदमा पहुंचने की वैल्यू हमारे अंदर एवोल्यूशन लेके आई, इसलिए कि जिन लोगों को सदमा पहुंचता है उनके आसपास के कबीले के लोग मरने से या इंसान के मरने से वो लोग ज्यादा केयर करते हैं अपने कबीले के लोगों की, और उनके कबीले के लोगों का सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। इसलिए ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स इंसानों के अंदर, नेंडरटॉल के अंदर, डेनिसोवंस के अंदर, होमो इरेक्टस के अंदर, कहां होमो हिल्डरबर्जेंसिस के टाइम से लेके ये सारी चीज हमारे अंदर इवॉल्व होती आ रही थी। और जितने भी प्राइमेट्स हम बाकी के देखते हैं वो इतने एम्पैथेटिक है ही नहीं है हम जितने, हम उनसे बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हैं। इंसानों के अंदर ये बात सामने आई है स्टैटिस्टिक्स से कि इंसानों में लेस देन 5% इंडिविजुअल्स जो है ना वो इमोरल बिहेवियर, चोरी चिकारी, दूसरे को मारना, कत्ल करना, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। लेस देन 5% के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्वॉल्व होने वाले उससे भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये टोटली एवोल्यूशनरी है हमारे अंदर, मगर चिंपैंजीज के अंदर 20% से ज्यादा, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो अब एक सिंपल सी बात है कि असल में एवोल्यूशन ही मॉरल बिहेवियर को इसलिए प्रमोट करती है कि जो मॉरल एनिमल होगा वो अपने ग्रुप की सर्वाइवल को इंक्रीज करेगा। तो ये इंडिविजुअल के सर्वाइवल के बजाय ग्रुप के सर्वाइवल को एवोल्यूशन क्या कर रही है, उसको हेल्प कर रही है। इस वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं कि हम हाईली मॉरल और दर्द रखने वाले, एम्पैथी रखने वाले जानदार हैं। और एम्पैथी के हमें आसार तो हमें अपने आसपास के जानवरों में भी नजर आते हैं। जैसे वो गोरिल्ला थी जिसने बिल्ली का बच्चा पाला हुआ था, जिसको इशारों की जुबान सिखाई हुई थी, मेरे ज़हन से उसका नाम निकला हुआ है। कुत्तों के अंदर एम्पैथी हमें बड़ी साफ नजर आती है, क्योंकि पिछले 30-35 हजार साल से हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए कुत्तों को इवॉल्व करवाते हुए आ रहे हैं, इसलिए उनके अंदर हमें इतनी जबरदस्त किस्म की मोरालिटी दिखाई देती है। कुत्ते को आपने अगर अपने घर में कुत्ता रखा हो, अपने किसी छोटे बहन भाई को मारने की एक्टिंग तो करके देखें, कुत्ता बीच में आ जाता बचाने के लिए, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये बात है, ये सारा मॉरल पैराडाइम ये है।
तो क्या मेरे मरने के बाद मैं दोबारा आऊँगा इधर या नहीं आऊँगा? नहीं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जो मैं काम अभी नहीं कर सका, तो मैं दोबारा कर पाऊँ। तो आप जब दोबारा आएँगे तो कब आएँगे? ये तो मुझे पता ही नहीं है कैसे होगा, क्यों होगा? तो जो काम आप अभी नहीं कर पाए, आपको याद होगा कि आपने वो काम पिछले जन्म में नहीं किया था? नहीं, मुझे याद ये तो पता ही नहीं कि हो सकता है या नहीं देखें, हो जिस सकता। बात का कोई एविडेंस नहीं है ना, उस बात के ऊपर हम अपनी फिलॉसफियाँ जितनी मर्जी पेश करते हैं ना, जैसे हिंदू इधर पुनर्जन्म के ऊपर चीखें मारते रहते हैं, उसके ऊपर जितनी मर्जी करते रहे ना, कोई फायदा नहीं होना। हम चाहे क़यामत की बातें जितनी मर्जी करते रहे ना, उससे कोई फायदा नहीं होना। इसलिए उस पर बहस करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक इस है, बात का लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी है, हाँ, और एविडेंस आप नहीं नहीं है। साबित कर सकते। हाँ, गोरिल्ला हाँ, का नाम कोको था, बिल्कुल मुझे भूला हुआ था। कोको। हाँ, अच्छा और जब तो उसकी बिल्ली, उसने उसने एक बिल्ली पाली हुई थी, और वो बिल्ली जब मर गई तो कोको बड़ी उदास भी रहती थी इस बात पे, और क्योंकि उसे उन्होंने इशारों की जुबान सिखाई थी, तो वो बताती भी थी कि मेरी बिल्ली मर गई है और मुझे बड़ा अफसोस है। वो ये सारी बातें वो करती रहती। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक अ, है। मु एक और बात बताएँ कि हम अगर एवोल्यूशन की बात अगर सही है, तो एडम और ईव का किस्सा हम खाली कर दें, निकाल दें? वो तो झूठ है। एडम और ईव का किस्सा तो सबसे पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने एक कहानी घड़ी थी, झूठी हाँ, कहानी। वो यहूदियों ने उनसे कॉपी कर ली, यहूदियों से क्रिश्चियंस ने कॉपी की, क्रिश्चियंस से मुसलमानों ने कॉपी की, और ये समझते हैं कि वाकई को एडम और ईव थे। कोई एडम और ईव नहीं थे। ये सब फ्रॉड है, ऐसे झूठ है। ठीक है, कभी तो दुनिया में ये हुआ ही नहीं है कि एक मर्द और एक औरत ही हों अकेले, हाँ, हाँ। क्योंकि आप होमो इरेक्टस से होते हुए आगे जब इवॉल्व हो रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दो औरत और एक औरत और एक मर्द इवॉल्व हो रहे थे। नहीं, वो पूरा ग्रुप था। कोई कम अज कम भी कोई 10-15 हजार लोग होंगे, जो सबसे कम आज तक इंसान रहे हैं जमीन के, वो तकरीबन 10,000 लोग रहे। आज से अच्छा, 83,000 ईयर्स पहले एक हमारी आई थी जेनेटिक बॉटलनेक, जिसमें एक बहुत बड़ा वॉल्केनो फटा था आइसलैंड के अंदर, और उस वॉल्केनो की वजह से इंसानों की पॉपुलेशन लेस देन 10,000 इंडिविजुअल्स दुनिया में रह गई थी। ठीक है, और वहां से बाउंस बैक की थी। सही है, तो ये बात है। तो अगर हम एडम और ईव का निकाल देते, तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारी बिगिनिंग कहाँ से हमारी हुई है? शुरुआत के लिए आप एवोल्यूशन पढ़े ना, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं। इवॉल्व एक इंडिविजुअल नहीं होता, पूरा स्पीशीज होता है, और वही स्पीशीज के हमारी अंदर कम अज कम हजारों में मेंबर्स होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो करोड़ों अरबों में होते हैं। आज हम 8 अरब लोग हैं जमीन के ऊपर। बिल्कुल। अ अ, लेकिन स्पीशीज़ हमारी आई कहाँ से है? किसी ने बनाई है इसे या नहीं खुद ही हम कोई नहीं हुए हैं? बनाई भाई किसी ने भी। आप जो बेसिक एवोल्यूशन के सवाल पूछ रहे हैं, वो आप जाएं मेरे साइंस कहानी चैनल पे, मैंने एवोल्यूशन बड़े डिटेल में डिस्कस किया, उसको जाके देखें। ठीक है, ठीक है, मैं उसको चलें, देखता हूँ सही है, जाके। फिर मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।